ॐ वीं मृळिकाय ते मनो रथिरश्वं संदितं गीर्भिर्वरुण सीमहि। विशेष रूप से सीमित करो तुम्हारा मन सुखी करने वाले के लिए वेद मंत्रों द्वारा थके हुए घोड़े को रथियों के समान। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का ये तीसरा मंत्र लिया गया है। बहुत ही इसमें हम सोच सकते हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल लें अपने इस चीज को समझने के लिए, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं त्रेता युग का। त्रेता युग में हुआ ये था कि जब भगवान राम जो थे हुआ ये कि जब भगवती सीता का अपहरण हो गया, उनको रावण लेके चला गया। अब उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअल में कौन ले गया, क्या ले गया, किसी को पता नहीं था उस टाइम तक कि रावण ने एक्चुअल में ले गया। तो हुआ ये कि फिर भगवान राम ने स्टार्ट की खोज। तो उनको ये सारे वानर मिले, सब लोग मिले, और वो उनके एक सेना बना रहे थे ताकि हम खोज करेंगे, पता करेंगे कहाँ है, और वहां से हम ढूंढ के लेके आएंगे। उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने अपनी कुछ कुछ टुकड़ियां हर एक डायरेक्शन में भेजे कि तुम पूर्व में जाओ, तुम पश्चिम में जाओ, तुम यहाँ जाओ, वहां जाओ। जब फाइनली मालूम चल गया कि जो सीता है उनको रावण ने लेके चला गया है, उनको लेके गया वहां पे समुद्र के पार लंका में लेके गया है, तब क्या हुआ, तब वो ये जैसे इंफॉर्मेशन मालूम चली भगवान राम को, तो भगवान राम ठीक है बोले कि अब चलो ठीक है, हमें पता, मतलब हम लंका की तरफ जाएंगे और लंका से रावण से छुड़ा के लेके आएंगे। हुआ क्या उस टाइम में हुआ ये कि जैसे ही मालूम चला कि ये रावण ने काम किया है, तो जितने ये वानर थे, कोई वानर जो सेना थी वो वहां पे हताश हो गई। हुआ ये कि जितने आपके जो वानर थे, ये सब थे टूटने लगे थे। इनको लगने लगा था कि भाई अरे यार, ये तो रावण लेके गया है, और रावण उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान था उस टाइम में, कि वो रावण से सभी पूरी दुनिया डरा करती थी कि रावण ने जो कर दिया तो भाई साहब इससे तो बचो कि ये तो हमको मार देगा। तब वहां पे क्या हुआ, आपकी जो सेना है, आपके जो लोग हैं, वो पूरी तरह से पहले से हताश है। उनको पहले से लग रहा है कि यार हम क्या जीतेंगे, हम तो वानर है, और वो राक्षस इतना शक्तिशाली, इतना बलवान, उसकी सेना इतनी बड़ी है, हम क्या लड़ेंगे इससे, कैसे जीतेंगे। तो यहाँ पे क्या हुई, आपकी सेना एकदम हताश है। अब आपको उनको मोटिवेट करना पड़े। उनको मोटिवेट जब तक आप कर नहीं पाएंगे तब तक आप अपना काम नहीं कर सकते। तो भगवान राम ने वहां पे फिर एक इतना स्पीच दिया था कि हम ये जो काम कर रहे हैं, हम ये सिर्फ मेरी पत्नी को छुड़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम ये जो काम कर रहे हैं ये धर्म का संस्थापन का काम कर रहे हैं। इस इंसान ने सिर्फ मेरी पत्नी को नहीं, ऐसे बहुत लोगों को परेशान किया है, अब हमें वहां पे जाके कूच करेंगे और वहां पे उसको हरा के आएंगे। तो वो उन्होंने मोटिवेट करने का एक स्पीच दिया था भगवान राम ने, और वो स्पीच देने के बाद फिर वहां के जितने भी जो थे वानर वगैरह, वो सब बोले हाँ ठीक है ठीक है। फिर उनको सिखाया पूरा, उन्होंने धनुर्विद्या सिखाया, जो सब कुछ सिखाया। ये क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें यही है कि आपकी जो जनता है, आपकी जो प्रजा है, वो हमेशा अपने इन्हीं सब कामों में ही क्या होगी, उनको लगेगा अरे यार ठीक है हो गया चले। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको एक लक्ष्य को हासिल करना है तो जो राज्य नायक है वो इतना समझदार होना चाहिए, इतना मोटिवेटिंग होना चाहिए कि वो लोगों को मोटिवेट कर सके। इसलिए आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े संस्थान है, ये सब बहुत आप देखेंगे इनमें कि इनके जो वक्ता रहते हैं, स्पीकर्स रहते हैं, वो ऐसे मोटिवेट करते हैं कि आप सुनोगे उनकी कुछ कुछ वीडियोस को, आपको लगेगा आप अपने आप को बहुत मोटिवेटेड पाओगे, और फिर कुछ टाइम में तो ठंडा हो जाता है मामला। तो पॉइंट यही है कि आप अपने कामों से, अपने कर्मों से और अपने लीडरशिप स्किल्स से लोगों को मोटिवेट करो, और उसके बाद अपने काम को सही तरीके से कर सकते। तो यहाँ पे यही बहुत बात ली गई है कि बोला गया है कि जो आपके जो वो लोग हैं वो हारे हुए या थके हुए घोड़े के समान है, और आपको बनना है उनका रथी और अपना काम करना है। इस हेतु राज्य नायक को वेद मंत्रों की सहायता लेनी है। वेद मंत्रों में वह शक्ति है जो थके हुए, निराश, हताश व्यक्ति के अंदर भी नवीन ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। वेद मंत्र, ऐसे बहुत सारे वेद मंत्र हैं आपको मिलेंगे जहां पे आपको उनसे आपको इंस्पायर होने का के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे अपने वेद मंत्र हैं जहां पे आप देखेंगे कि इनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार ये इंस्पायरिंग। वेद मंत्रों से जहां राजनायक के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, वही जन सामान्य भी सुशिक्षित और जिम्मेदार बनेगा। वेद मंत्र प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमिका से अवगत करवाते हैं। तो यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे आपका काम ये होता है कि ऐसे वेद मंत्रों को खोज के निकालिए जो कि इंस्पायरिंग हो, जो कि आपके अंदर जोश भर दे। किसी भी हो सकता है कि अपने जीवन में क्या जिस तरीके की समस्या आ रही है, उससे उस पर्टिकुलर समस्या से रिलेटेड आपको वेद मंत्र वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। आवश्यकता है उन वेद मंत्रों को ढूंढ के उनको समझ के आगे बढ़ने की। कई बार होता ही है
कि प्रॉब्लम आपके सामने रहती है, सॉल्यूशन भी आपके सामने ही रहता है, लेकिन होता क्या है, हम खुद ही इतने हताश निराश रहते हैं कि हम वो सॉल्यूशन को भी देख नहीं पाते, और कोई हमें थोड़ा सा भी हिंट दे देता है तो हमें समझ में आता है कि नहीं यार, हाँ हम कर सकते हैं। तो वही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा जो खेल है, पूरा खेल है इंस्पायर करने का, लोगों के अंदर वो जो जोश का जो भाव है उसको जागृत करने का। तो ये जो चीज है ये आपके वरुण राज्य नायक के अंदर होती है, होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऑब्वियसली अगर वो वेद मंत्र, जैसे पहली फुटनोट में बोला गया कि वो ईशान परब्रह्म परमात्मा के साथ समीप, कैसे समीप हो सकते हैं आप हो सकते हैं वेद के द्वारा ही ईशान के समीप हो सकते हैं। अगर राजनायक वेद मंत्रों से ईशान के समीप है तो ऑब्वियसली वो वेद का ज्ञाता है, उसको समझ में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने इन चीजों के माध्यम से अपनी जो प्रजा है उनको मोटिवेट करने का काम करेगा, उनके अंदर वो जोश भरने का काम करेगा। क्योंकि देखिए, जब तक आपके अंदर एक जोश नहीं होता तब तक आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे। आप देखेंगे हमारे जो जितना भी डिफेंस वाले जो सिस्टम है उसमें आप देखेंगे कि लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा जोश भरा जाता है। क्योंकि जब तक वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। टफ से टफ काम तभी किया जा सकता है जब तक कि इंसान मोटिवेटेड ना हो। तो जो भी आप देखेंगे जितने भी थल सेना, नभ सेना, वायु, जो भी आपकी सेना है, तीनों जो सेना है, उनमें आप देखेंगे कि उनके अंदर के जो लोग होते हैं, वो उनके जो लीडर्स रहते हैं, टॉप ब्रिगेडियर रहेंगे, जो भी उनके टॉप लीडर्स रहेंगे कमांड, वो सबके सब आपको वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाले रहते हैं। क्योंकि उनके मोटिवेशन से ही वो पूरी की पूरी सेना, वो जो टुकड़ी है वो लड़ पाती है। इसके लिए हम पूरे एग्जाम्पल देखेंगे हमारे यहाँ की, जो करगिल युद्ध हुआ उसमें किसी ने वो कर लिया, वो क्यों किया, क्योंकि वो पूरे के पूरे इतने मोटिवेटेड। तो वही है कि अगर आपका लीडर मोटिवेशन दे सकता है आपको और आप उससे मोटिवेट हो सकते हैं तो आप अपने सब काम कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र है इसी बारे में इसको डील कर रहा है कि जो थके हुए घोड़े जो हैं सारे, आम जनता, उसको हैंडल करने का काम है हमारे वरुण राज्य नायक का, और ऑब्वियसली उसको ईशान के द्वारा। तो जो वरुण राज्य नायक है वो यहाँ पे यही बोला गया है कि उसे ऐसे लोगों को, अपनी जनता को इंस्पायर करने का काम करना है। अब यहाँ पे जो दूसरी बात यहाँ बोली गई थी कि वेद मंत्रों में वह शक्ति है जो थके हुए निराश हताश व्यक्ति के अंदर भी नवीन ऊर्जा का संचार कर सकती है। तो ये क्या कैसे मिलेगा हमें, तो इसके लिए जो हम काम कर रहे हैं, आप अगर देखेंगे ये जो चैनल है हमारा वैदिक पर्सपेक्टिव, इस पे हम हमारे जो इतने सारे हम जो वेद मंत्रों का जो हम भाष्य कर रहे हैं उस पे हर एक जो वेद मंत्र में किस बारे में बात की गई है, क्या बताया गया है, उसको हम प्रॉपरली डिस्क्राइब भी करते हैं, सरल हिंदी लैंग्वेज में हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें भी आप सर्च करके देख सकते हैं, पा सकते हैं कि भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हमें कौन सी। आप देखेंगे इसमें बहुत विवाह हो गया, आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबके बारे में हमने डील किया है यहाँ पे। और उन सबको आप उसको सर्च करके उनमें आप पाएंगे, सर्च के द्वारा रिजल्ट मिलेगा, उनको पढ़ के समझ के आप सुन के आप पाएंगे कि आपको वेद मंत्र क्या बोल रहा है, उस चीज को डील करने के लिए आप समझ पाएंगे और उससे अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, वेद जो वेद है वो वेद बोला ही गया है, ईश्वर ने वेद को लोगों के लिए ही बनाया है। और पॉइंट ये है कि अगर लोग ही उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वेद को सरलतम शब्दों में, हिंदी लैंग्वेज में जो सब समझते हैं आसानी से, उसके द्वारा हम लोगों को समझा सके कि एक्चुअल वेद मंत्र में है क्या, वेद कहना क्या चाहता है। प्रॉब्लम क्या है, ऐसे बहुत सारे वेद भाष्य हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे भी, हिंदी में भी हैं वो, लेकिन उन्हें पढ़ेंगे समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है, एग्जैक्टली उसमें मीनिंग क्या है, हमें समझ में नहीं आएगा कि हम इससे पढ़ के हमें फायदा क्या हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम कोशिश क्या कर रहे हैं उसको इतने इजीली समझाने की कि आपको उसके जो भावार्थ है वो भी समझ में आए, और साथ ही साथ उसका जो एक्सप्लेनेशन भी हम करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम ऐसे एग्जांपल्स का यूज करते हैं ताकि वो जो वेद मंत्र है आपको क्लियरली समझ में जाए। इसलिए हम लोग हर वेद मंत्र में हम देखेंगे हम एग्जांपल्स वगैरह बहुत ज्यादा लेते हैं, हम द्वापर युग का, त्रेता युग का, हम यहाँ सब एग्जांपल लेते हैं, सतयुग के, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ये सब एग्जांपल क्यों लेते हैं, ताकि हम उस वेद मंत्र को समझ सकें कि वो एक्चुअल में क्या बात बताना चाह रहे हैं। तो ये ओवरऑल अभी जो चीज है ये चल रही है हमारे वरुण राज्य नायक की, जिसमें हमने दो चीजों के बारे में बात की कि पहला तो वो अपने थके हुए घोड़े रथियों को, उनको उनके अंदर ऊर्जा भरे, और दूसरा कि वो ऑब्वियसली खुद भी ईश्वर के साथ उसका एक कनेक्शन हो ताकि वो खुद भी ऊर्जावान बन सके। विशेष रूप से सीमित करो तुम्हारा मन सुखी करने वाले के लिए वेद मंत्रों द्वारा थके हुए घोड़े को रथियों के समान। ओम ओम विव्रलिकाय
ते मनो रथिरश्वम न संदितम गीर्भिर्वरुण सीमहि।